पुराने शहर की गलियां बहुत कुछ छुपाकर रखती हैं। दिन में ये गलियां साधारण लगती हैं, लोग आते जाते हैं, दुकानें खुलती हैं, बच्चे खेलते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इन गलियों का रंग बदल जाता है। रोशनी जगमगाने लगती है, परछाइयां लंबी हो जाती हैं, और कुछ दरवाजे ऐसे खुलते हैं जिनके पीछे की दुनिया से लोग अनजान रहना ही बेहतर समझते हैं। ऐसी ही एक गली के आखिर में एक पुराना बड़ा सा मकान था। बाहर से देखने पर वो किसी हवेली जैसा लगता था, लेकिन उसके अंदर की हकीकत कुछ और ही थी। लोग उसे चांद महल कहते थे। वहां हर रात साज बजते थे, पायल की आवाज गूंजती थी, और हंसी के पीछे छुपे दर्द को कोई सुन नहीं पाता था। उसी जगह एक लड़की रहती थी, सना। उसका नाम जितना खूबसूरत था, उसकी जिंदगी उतनी ही बेरंग थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, लेकिन उनमें चमक नहीं थी। उनमें सिर्फ थकान थी, जैसे वो हर दिन जीने के बजाय बस समय काट रही हो। सना को कभी इस जगह का हिस्सा नहीं बनना था। उसका बचपन किसी और दुनिया का था। एक छोटा सा गांव, मिट्टी का घर, माँ के हाथ का खाना, और पिता की थकी हुई लेकिन प्यार भरी मुस्कान, यही उसकी दुनिया थी। वो स्कूल जाती थी, किताबों से प्यार करती थी, और अक्सर आसमान की तरफ देखकर सोचती थी कि एक दिन वो भी बहुत आगे जाएगी। लेकिन एक दिन सब बदल गया। गांव में एक आदमी आया। उसके कपड़े साफ थे, बातें मीठी थीं, और उसने ऐसे सपने दिखाए जो सना के परिवार ने कभी देखे भी नहीं थे। उसने कहा कि वो सना को शहर ले जाएगा, पढ़ाएगा, उसे बड़ा इंसान बनाएगा। गरीबी में डूबे उस परिवार को ये बात सच जैसी लगी। माँ का दिल डर रहा था, लेकिन मजबूरी ने उसकी आवाज दबा दी। सना को उस आदमी के साथ भेज दिया गया। शहर का सफर सना के लिए नया था, लेकिन उसका अंत बहुत डरावना था। उसे एक सुनसान गली में लाया गया, जहां एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजा खुला और उसके साथ उसकी आजादी बंद हो गई। अंदर एक औरत बैठी थी, रजिया बेगम। उसकी आंखों में अपनापन नहीं, बल्कि एक ठंडी सख्ती थी। उसने सना को ऊपर से नीचे तक देखा और बस इतना कहा, अब ये यहीं रहेगी। सना को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे हर बात साफ होती गई। उसे कमरे में बंद रखा गया, फिर उसे नाच सिखाया गया, गाना सिखाया गया। उसकी हर गलती पर सजा मिलती थी। उसे बार बार समझाया गया कि अब यही उसकी दुनिया है, यही उसका सच है। पहली रात जब उसे लोगों के सामने ले जाया गया, वो कांप रही थी। उसके पांव थरथरा रहे थे, और दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। लेकिन वहां बैठे लोगों को उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए वो सिर्फ एक तमाशा थी। वो रात उसके लिए बहुत लंबी थी। उस रात उसने पहली बार समझा कि इंसान जिंदा रहते हुए भी कितना कुछ खो सकता है। दिन बीतते गए। सना ने रोना कम कर दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यहाँ आंसू किसी को नहीं पिघलाते। उसने खुद को एक खोल में बंद कर लिया। वो मुस्कुराती थी, नाचती थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। एक दिन वहां एक आदमी आया। उसका नाम अर्जुन था। वो बाकी लोगों जैसा नहीं था। जब सना नाच रही थी, उसकी नजरों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो उसे इस तरह देख रहा था जैसे वो उसे समझना चाहता हो। मुजरा खत्म होने के बाद उसने सना से बात करने की इच्छा जताई। रजिया बेगम ने पैसे लिए और उसे इजाजत दे दी। जब अर्जुन और सना आमने सामने बैठे, कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर अर्जुन ने धीरे से पूछा, तुम यहाँ खुश हो? ये सवाल सुनकर सना के अंदर कुछ टूट गया। इतने समय में किसी ने उससे ये नहीं पूछा था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, और उसने अपनी पूरी कहानी बता दी। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा।
उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और दर्द भी। उसने कहा, मैं तुम्हें यहां से निकालूंगा। सना ने सिर झुका लिया। उसे यकीन नहीं था, क्योंकि ऐसे वादे वो पहले भी सुन चुकी थी। लेकिन अर्जुन बार बार आता रहा। वो उससे बात करता, उसे हिम्मत देता, और धीरे धीरे सना के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगने लगी। एक रात अर्जुन ने कहा कि सब तैयार है, वो उसे वहां से ले जाएगा। सना का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर और खुशी दोनों एक साथ थे। वो चुपचाप पीछे के रास्ते से निकलने लगी। बस कुछ कदम और तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, रुको। रजिया बेगम खड़ी थी। उसकी आंखों में आग थी। उस रात सना को बहुत सजा दी गई। उसे इतना मारा गया कि वो कई दिनों तक उठ नहीं पाई। अर्जुन को भी बुरी तरह पीटा गया और बाहर फेंक दिया गया। उस घटना के बाद सना पूरी तरह बदल गई। उसने उम्मीद करना छोड़ दिया। अब वो बस एक शरीर थी जो हर रात नाचता था, लेकिन उसके अंदर कोई भावना नहीं बची थी। फिर एक दिन अचानक वो गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई। उसका कमरा खाली था। दरवाजा खुला था, लेकिन वो नहीं थी। पूरा चांद महल उसे ढूंढने में लग गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कुछ दिनों बाद शहर के बाहर एक नदी के किनारे एक लड़की मिली। वो सना थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसे आखिरकार सुकून मिल गया है। उसके पास एक कागज था, जिसमें लिखा था, मैं अब और नहीं सह सकती। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं हार गई। माँ, मुझे माफ कर देना। मैं अब आजाद हूँ। जब अर्जुन को ये पता चला, वो टूट गया। उसने वापस आकर सब सच सामने लाया। पुलिस ने छापा मारा और उस जगह को बंद कर दिया गया। लेकिन सना वापस नहीं आ सकती थी। उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई, लेकिन उसका दर्द उन गलियों में आज भी गूंजता है। रात के सन्नाटे में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पायल की आवाज अब भी सुनाई देती है, और कोई धीरे से रो रहा है। शायद वो सना है, जो अब भी कहीं खोई हुई है, अपने उस घर को ढूंढ रही है, जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी।